E20 पेट्रोल का नाम आपने पिछले कुछ महीनों में खूब सुना होगा। ज्यादातर पुरानी गाड़ियां E10 तक ही सेफ मानी गई थीं। E20 में जाने से इंजन के कई हिस्सों पर सीधा असर पड़ सकता है। इथानॉल पानी को खींचता है, जिससे टैंक और पाइप में कोरोजन बढ़ता है। रबर सील और गैस्केट जल्दी खराब हो सकते हैं और फ्यूल पंप या इंजेक्टर में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। ठंडे इलाकों में तो कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत और बढ़ सकती है और सबसे सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। इथानॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% कम है, यानी हर किलोमीटर पर आपकी गाड़ी 6 से 10% ज्यादा पेट्रोल पिएगी। माइलेज घटेगा तो महीने का फ्यूल बजट भी सीधे बढ़ेगा। सरकार ने दावा किया था कि इथानॉल सस्ता है, इसलिए पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोल पंप पर कोई राहत नहीं मिली। वजह साफ है, टैक्स स्ट्रक्चर वैसा ही है और इथानॉल सप्लाई चेन अभी महंगी है, यानी जनता को फायदा नहीं, उल्टा माइलेज घटने से खर्च बढ़ गया। और अगर आपकी पुरानी गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान हुआ तो कार कंपनी भी वारंटी में कवर नहीं करेगी और सरकार की तरफ से भी कोई मुआवजा तय नहीं है। जिम्मेदारी पूरी तरह आपके सिर पर है। सरकार ने कहा था कि 2030 तक भारत 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, लेकिन अचानक 5 साल पहले ही यानी 2025 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सुनने में यह ग्रीन एनर्जी की बड़ी जीत लगती है, कम प्रदूषण, कम तेल आयात, किसानों को फायदा। पर जरा रुक कर सोचिए, क्या हमारी गाड़ियां, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जेब इसके लिए तैयार थे? E20 का मतलब है कि आपके पेट्रोल में अब 20% हिस्सा इथेनॉल का होगा। इथेनॉल असल में अल्कोहल का एक प्रकार है जो गन्ना, मक्का, गेहूं जैसी फसलों से बनता है। इसका फायदा यह है कि ये रिन्यूएबल है और भारत को महंगे क्रूड ऑयल पर कम निर्भर बना सकता है। यही वजह थी कि सरकार ने पहले E10 यानी 10% इथेनॉल से शुरुआत की और धीरे धीरे 2030 तक E20 तक पहुंचने का प्लान बनाया। लेकिन इस सफर को 5 साल छोटा करने का मतलब है कि रिफाइनरी, पेट्रोल पंप और गाड़ियों को तैयार करने का पूरा टाइमलाइन ही दबा दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा सवाल उठाता है, पॉलिटिक्स। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बड़े राजनीतिक परिवार, खासकर शुगर मिल और डिस्टिलरी बिजनेस से जुड़े लोग एथेनॉल प्रोडक्शन में गहराई से शामिल हैं। नाम यहां तक लिए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे की कंपनियां भी एथेनॉल बना रही हैं। तो क्या यह सिर्फ ग्रीन एनर्जी की कहानी है या फिर बिजनेस का भी बड़ा खेल है? ये सवाल जनता को खुद पूछना होगा। देखिए, E20 का आइडिया बुरा नहीं है। इससे प्रदूषण घट सकता है और किसानों को नया बाजार मिलेगा, लेकिन बिना पूरी तैयारी के 5 साल पहले इसे देश भर में लागू करना समझदारी है या जल्दबाजी? दूसरे देशों में जहां E20 या ज्यादा ब्लेंडिंग होती है, वहां लोगों को प्योर पेट्रोल और ब्लेंडेड दोनों का विकल्प दिया जाता है। हमें भी वही हक मिलना चाहिए था।